नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु 365 में। रोजाना की तरह आज हम लेकर आए हैं राजस्थान के राजपूत राजवंश में गोहिल वंश के बारे में भाग 6। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे महाराणा विक्रमादित्य के बारे में। तो महाराणा विक्रमादित्य का शासनकाल था 1531 से लेकर 1536 ईस्वी तक। महाराणा विक्रमादित्य बनवीर और महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासक थे, जिनके शासनकाल में मेवाड़ ने आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना किया। विक्रमादित्य का समय चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था और बनवीर का शासन एक अस्थिर और विवादास्पद दौर का था, और उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना कर मेवाड़ को नया आधार प्रदान किया था। तो पहले विक्रमादित्य के प्रारंभिक जीवन और शासन के बारे में देखते हैं। तो महाराणा विक्रमादित्य महाराणा सांगा और हाड़ी रानी कर्मावती यानी कर्णावती के पुत्र थे। उनका प्रारंभिक जीवन मेवाड़ की अस्थिरता और बाहरी खतरों के बीच में बीता था यानी व्यतीत हुआ था। जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि देखें तो विक्रमादित्य सांगा के पुत्र थे और उनकी मां कर्मावती बूंदी के हाड़ा राजवंश से थी, जो मेवाड़ और बूंदी के बीच संबंधों को मजबूत करती थी। उनका छोटा भाई उदय सिंह था। सांगा की मृत्यु 1528 के बाद मेवाड़ की स्थिति कमजोर हो चुकी थी। सिंहासन प्राप्ति 1531 ईस्वी। 1531 में महाराणा रतन सिंह की निसंतान मृत्यु के बाद रतन सिंह की निसंतान मृत्यु के बाद विक्रमादित्य रणथंभौर से चित्तौड़ आया और मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। उस समय वह अल्पायु था, इसलिए रानी कर्मावती उनकी संरक्षिका बनी। यह काल गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के बढ़ते प्रभाव और मेवाड़ की आंतरिक कमजोरी से चिन्हित था। राजनीति और गठबंधन देखें तो विक्रमादित्य की अल्पायु के कारण उनकी मां कर्मावती ने मेवाड़ की कूटनीति और प्रशासन की कमान संभाली थी। कर्मावती की कूटनीति तो 1535 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण के समय कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी। यह राजपूत परंपराओं में भाई बहन के बंधन का प्रतीक था, जो एक कूटनीतिक प्रयास था। हालांकि हुमायूं समय पर सहायता नहीं दे सका, जिसने मेवाड़ की स्थिति को और जटिल बना दिया था। आंतरिक व्यवस्था की बात करें तो कर्मावती ने अपने पुत्रों विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी यानी अपने मायके भेजकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की। उन्होंने चित्तौड़ की रक्षा का भार देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह को दिया, जो मेवाड़ की आंतरिक एकता और रणनीतिक प्रबंधन को दर्शाता है। स्मिथ गठबंधन की बात करें तो विक्रमादित्य की अल्पायु और मेवाड़ की कमजोर स्थिति ने क्षेत्रीय गठबंधनों को सीमित कर दिया था। कर्मावती की कूटनीति ही मेवाड़ की एकमात्र ताकत थी। युद्ध और सैन्य अभियान की बात करें तो विक्रमादित्य का शासनकाल चित्तौड़ के दूसरे साके के लिए जाना जाता है, जिसमें उनकी अप्रत्यक्ष भूमिका कम थी। उनकी प्रत्यक्ष भूमिका कम थी। अब चित्तौड़ का युद्ध देखें 1535 ईस्वी। 1535 ईस्वी में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। विक्रमादित्य, जो युद्ध के लिए तैयार नहीं था, किले की रक्षा का भार बाघ सिंह को सौंपकर बूंदी चला गया। बाघ सिंह ने शाही राज चिन्ह धारण कर बहादुर शाह का डटकर मुकाबला किया, लेकिन वीरगति को प्राप्त किया। कर्मावती ने 1300 राजपूत महिलाओं के साथ जौहर किया, जो चित्तौड़ का दूसरा साका कहलाता है। मार्च 1535 ईस्वी में बहादुर शाह ने किले पर कब्जा कर लिया। सैन्य शक्तिहीनता की बात करें तो विक्रमादित्य की अल्पायु और सैन्य अनुभव की कमी ने मेवाड़ को इस युद्ध में कमजोर किया। कर्मावती और बाघ सिंह की वीरता ने मेवाड़ के गौरव को बनाए रखा। विक्रमादित्य की उपलब्धियों की बात करें तो विक्रमादित्य की अल्पायु और संकटपूर्ण शासनकाल के कारण उनकी उपलब्धियां सीमित थी, लेकिन कर्मावती की भूमिका उल्लेखनीय रही। कर्मावती का नेतृत्व देखें तो कर्मावती ने संरक्षिका के रूप में मेवाड़ की एकता बनाए रखी और हुमायूं से सहायता मांगकर कूटनीतिक प्रयास किया। उनका जौहर मेवाड़ की राजपूत परंपराओं का प्रतीक बना। चित्तौड़ की रक्षा का प्रयास देखें तो यद्यपि चित्तौड़ का पतन हुआ,
लेकिन बाघ सिंह और कर्मावती के बलिदान ने मेवाड़ के साहस और सम्मान को जीवित रखा। धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान देखें तो विक्रमादित्य के शासनकाल में धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान सीमित थे, लेकिन कर्मावती की भूमिका ने राजपूत संस्कृति को मजबूती दी। जौहर की परंपरा। कर्मावती का जौहर राजपूत संस्कृति में नारी शक्ति और सम्मान की रक्षा का प्रतीक है। यह हिंदू धर्म और स्वाभिमान की रक्षा को दर्शाता है। राखी की कूटनीति। तो कर्मावती द्वारा हुमायूं को राखी भेजना हिंदू परंपराओं का कूटनीति में करने का उदाहरण है। विक्रमादित्य की मृत्यु की बात करें तो विक्रमादित्य का शासनकाल दुखद और अल्पकालीन रहा था। हत्याकांड 1536 ईस्वी में 1535 ईस्वी में चित्तौड़ के पतन के बाद विक्रमादित्य 1536 में पुनः शासक बना, लेकिन उसकी सैन्य शक्तिहीनता स्पष्ट थी। तो बनवीर जो राणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का अनौरस पुत्र, यानी वह पुत्र जो विवाहित पत्नी से उत्पन्न हुआ हो, यह दासी पुत्र था, अनौरस पुत्र था, जिसने 1536 में विक्रमादित्य की हत्या कर चित्तौड़ की गद्दी हथिया ली थी। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो विक्रमादित्य का शासनकाल मेवाड़ के इतिहास में कमजोरी और बलिदान का प्रतीक है। कर्मावती और बाघ सिंह की वीरता। विक्रमादित्य की उपलब्धियां सीमित थी, लेकिन कर्मावती का जौहर और बाघ सिंह का बलिदान मेवाड़ की वीरता को अमर बनाते हैं। आलोचना करें तो कर्नल जेम्स टॉड ने विक्रमादित्य की आलोचना करते हुए कहा है कि बेहतर होता कि वह मेवाड़ कुल में पैदा न हुआ होता। मेवाड़ की अस्थिरता की बात करें तो विक्रमादित्य की मृत्यु ने मेवाड़ को अस्थिर किया, जिससे बनवीर जैसे अवसरवादियों को सत्ता हथियाने का मौका मिला। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल। छोटा सा टॉपिक एक और है, बनवीर के बारे में देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।